शोहरत की बुलंदी, लाखों फॉलोवर्स और हर वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज बनने वाले फनकार आखिर क्यों तन्हाई का शिकार हो जाते हैं? वही फनकार जिनके सोशल मीडिया पर लाखों मद्दाह होते हैं, जिनके साथ काम करने वाले दोस्तों की फहरिस्त कभी खत्म नहीं होती। वही फनकार जिंदगी के किसी मोड़ पर मुआशरे से बिल्कुल कटकर क्यों रह जाते हैं और यहां तक कि तन्हाई के अंधेरों में उनकी मौत वाक़ई हो जाती है और हफ्तों महीनों किसी को खबर तक नहीं होती। ये सिर्फ एक अलमिया नहीं बल्कि एक सवाल है हमारे समाजी रवैयों पर। क्या हम सिर्फ कामयाबी के वक्त ही साथ होते हैं? क्या ये फनकार सिर्फ उस वक्त तक कीमती होते हैं जब तक पर्दे पर नजर आ रहे हैं? आज के शो में इसी कर्बनाक हकीकत पर बात करेंगे कि शोहरत की चकाचौंध से गुजरकर तन्हाई की तारीकी का सफर मजबूरियों के किन कांटों पर होता है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं, आप या ये पूरा मुआशरा? इसी हवाले से बातचीत जारी है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर जनाब हनीफ खान साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फनकारों के साथ आखिर ऐसा क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। देखें, बात यह है कि बेहिसी जो है ना, इसका बढ़ जाना ये हमारे अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फ़नकार जो है वो अपनी ज़िंदगी पूरी जो है ना वो हमें एंटरटेन करता है। हम हमारे घरों में समझ लो वो एक किस्म का मेंबर होता है, हमारा फैमिली मेंबर होता है। उसके हम ड्रामे भी देख रहे होते हैं और उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी कर रहे होते हैं जब तक वो ज़िंदा रहता है। इसी तरह वो अपनी टीम में जब साथ रहता है, जैसे हम आयशा आपा को ले लो। आयशा आपा ने मेरे साथ बड़ा काम किया, तो उन बड़ी शफीक खातून थी, बहुत मोहब्बत करने वाली, हर किसी के साथ बेटा बेटा करके बात करना। मुझसे क्या पूछती थी, बेटा कैसे हो, घर में कैसे हैं, भाभी बच्चे सब ठीक हैं, बेटा सब ठीक है, बहू कैसी है, मतलब इस तरह का रवैया रखने वाली खातून। और इस तरह की उनके साथ हो और उसके बाद फिर बाद में लोग उनके बारे में इस तरह की बातें करें तो बड़ा दिल दुखता है उनका जो उनके साथ रहते हैं। यार, हम एक पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने ही फ़नकारों के बारे में जिनकी हम तारीफ़ें किया करते थे, आज हम उनके बारे में गलत बातें करते हैं और बहुत से लोग तो उन चीज़ों को फॉरवर्ड भी करते हैं बजाय उनके कि उनको बताएं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसी तरह जो हुमैरा के साथ सीन हुआ, जो उनके साथ हादसा पेश आया, उसमें भी हम सब की बेहिसी है। देखें, हम जब जैसे एक टीम है ना, अब जैसे आप हो, अगर आप एक हफ्ते तक मुझसे नहीं मिले तो मेरा फ़र्ज़ बनता है यार मैं पता तो करूँ एटी चौधरी किधर हैं, कहाँ हैं, क्या हैं। एक दूसरे से हम हाल अहवाल नहीं लेते। एक दौर हुआ करता था, मुझे याद है हमारी अम्मी बोलती थी, खाना पकाती थी तो कहती थी बेटा जाके पड़ोस में दे आओ खाना। अब ये सिलसिला नहीं है। अब ये है कि पड़ोसी महीनों पता नहीं होता वो किस हाल में, क्या है, उसके घर में खाना है भी या नहीं है। और यही बेहिसी हम सबको हम जिस माशरे में, हमारा माशरा ऐसा था कि मोहब्बत वाला माशरा था, वो माशरा ख़त्म हो गया हमारे। इसकी जिंदा मिसाल यही है जो आयशा आपा के साथ हुआ। जिस तरह वो चली गई इस दुनिया से और किसी को खबर तक नहीं हुई, उनके पड़ोसियों तक नहीं पता लगा। फिर हुमैरा असगर वो इस दुनिया से चली गई और किन लोगों को जो है महीनों तक जो है वो पता नहीं लगा। वही बात आ गई कि अगर हम राब्ते में नहीं रहेंगे, पड़ोसी भी अगर राब्ते में नहीं रहेगा तो फिर इस तरह होगा। मुझे आप बताएं अनीक भाई कि क्या वजह क्या है, क्यों तन्हाई का शिकार होता है फनकार? देखें, फनकार जो होता है ना बड़ा हसास होता है। वो जिस मतलब जो दुनिया है ना हमारी शोबिस की दुनिया, बड़ी चकाचौंध दुनिया है। मतलब जब शूट में जाना, बिजी रहना, इधर रहना, अब वो तन्हाई का शिकार होता है ना। जैसे अब काम मिलना बंद हो गया तो अब वो चला जाता है अपने घर में, बैठ जाता है वो आके। अब वो जिस माहौल से आया है वो माहौल उसको नहीं मिलता, तो वो एकदम उसको जो ना बड़ा वो एक क्योंकि हसास होता है, फनकार बहुत हसास होता है, मैं आपको बता दूं। वो जब इस चीज़ का शिकार होता है तो वो फिर ज़हनी कैफियत का शिकार, तो उसको कोई उसका दर्द बांटने वाला, उसको से बात करने वाले, वो जो दोस्त अहबाब जो उसके साथ काम कर रहे थे वो उससे अटैच नहीं होते, जिसकी वजह से वो इस तरफ चला जाता है। तो हम जितने भी फ़नकार या शोबिस से वाबस्ता लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अपने जो करीब दोस्त हैं, अब जैसे ज़ेबा शहनाज आपा हैं, मेरे से हफ्ते में 2 हफ्ते में मैं उनकी खैर खैरियत लेता रहता हूँ क्योंकि वो अकेली रहती हैं। आज भी मेरे 1-2 हफ्ते से बातचीत हुई तो मैं ज़ेबा आपा से कहा आपा खैरियत से हो, तो उनका मैसेज आया हाँ बेटा मैं खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो इस तरह हम सबका फ़र्ज़ बनता है
फ़नकारों का भी, हम सब का भी, हम जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, ये नहीं कि वो काम छोड़ के चले गए तो हम उनको भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तन्हाई का तो अगर बात की जाए तो ओवरऑल बात की जाएगी, फैमिली मेंबर्स का बड़ा देखने में आता है कि नज़र नहीं आते, फैमिली कहाँ चली जाती है। ख़ास तौर पर अगर मैं हुमैरा असगर वाले केस पर भी बात करता हूँ, जो वाक़या ये हुआ है, इस पर भी आप देखें कि शुरू में फैमिली ओन करती नज़र नहीं आ रही है, बाद में चले ओन किया, अच्छी बात है, जैसे भी जो भी है। क्यों ऐसा क्यों होता है? उसमें ये होता है कि हुमैरा एक मॉडल थी और एक वो जिस घराने से उसका ताल्लुक़ था, तो उस होता है अक्सर फैमिली के लोग नहीं चाहते कि हमारी बेटी इस तरह की फील्ड में आए, मगर मेरा एक अपना एक ख़्याल है कि बच्चों को अपनी मर्ज़ी से जीने दिया जाए, उन पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना की जाए। अगर कोई बच्चा अगर मॉडल बनना चाहे तो उसको इजाज़त दी जाए कि खुले दिल से। इसी वजह से ये जो दिलों में जो तंगदस्ती है और ये जो हमारी सोच है, इस वजह से हम इस मकाम पे पहुँचते हैं कि हमारी बेटी को कोई पूछने वाला नहीं होता या हमारी औलाद को कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि तंगदस्ती हमारी तरफ से थी। हम अगर अपने दिल को वसी करते और हम अपनी औलाद को कहते कि ठीक है बेटा, आप अपनी ज़िंदगी अपनी जियो, क्योंकि हर किसी को शख्स इस दुनिया में आया है, वो अपनी मर्ज़ी से जी सकता है, सबको इख्तियार है अपनी ज़िंदगी जीने का। आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करते, मैंने अपनी औलाद पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं की, तो उनको भी, उनके वालिदैन को, या कोई भी हुमैरा असगर के अलावा कोई भी वालिद अगर अपने बच्चों को शोबिस में उसके बच्चे काम करें तो इस तरह का ना करें कि उनसे कतई ताल्लुक़ ना रखें, उनसे टच में रहें, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते रहें। जबकि वो बाई नेचर बड़ी अच्छी खातून थी, उनके मोबाइल से अभी जो तस्वीरें आई हैं थी वो बड़ी हमदर्द खातून थी, वो मतलब सोशल वाली साइड पे बहुत ज़्यादा उनका एक पब्लिक ने जब ये उसका रुख देखा, तस्वीर का दूसरा रुख, तो वो हैरान रह गए, वो अपने आप पे शर्मिंदा हुए। तो शर्मिंदा क्यों है कि हमारी अपनी सोच गलत है ना यार। हम दूसरों पे फ़ौरन इल्ज़ाम तराशियाँ करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते यार हमारे अंदर कितने बुराई हैं। तो उसके भाई ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीपा साहब के साथ, तो उसने बहुत सारी बातें की कि ऐसा कुछ नहीं है, हम टच में थे। उनके चाचा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी काम टच में थे। तो अब वल्लाह आलम क्या वजूहत हुई, मगर मेरी अक्ल हैरान है कि इतने अरसे तक रही। फिर लोगों ने बहुत सारे इस तरह की बातें की कि बड़ी दर्द ऐसे दर्दनाक मौत और फलाना ढिमाका। भाई मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, कौन किसको पसंद करता है अल्लाह ताला वो ही बेहतर जानता है, वो बड़ा गफूर रहीम है। शोबिस दिखावे की दुनिया, क्या ये भी वजह है इस तरह की मौत का होना या फिर इस तरह तन्हाई में चले जाना कि जब आप वो दिखावा नहीं कर पा रहे होते हो तो आप उस तन्हाई में चले जाते हो? हाँ, ये बात भी सही है। देखें, हम होता यह है कि हमारी जो मीडिया पर्सन हैं, जो तो लोग काम कर रहे होते हैं मीडिया में, तो वो एक रिच ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बड़ी, अब जहाँ जाना तस्वीरें खींचना, कहीं पार्टी में चले गए, आगे पीछे लोग ये वो, और उसके बाद फिर वो जब काम मिलना बंद हो जाता है या किसी तरीके से गोशा नशीनी इख्तियार कर जाते हैं, तो वो ना उनके पास वो पैसे होते हैं, ना उनके पास वो अमाउंट होती है कि वो अपनी जिस तरह वो लाइफ गुजार रहे थे वो आगे गुजार सकें। तो ये वजह भी इसमें बनती है। ये होता है कि देखिए, एक फ़नकार अपनी लाइफ पूरी शोबिज़ की ज़िंदगी में लगाता है, फिर अपनी औलाद को वो सहूलतें दे के बाहर सेटल करवाता है, जिसमें ज़ेबा आपा की भी मैं मिसाल देता हूँ। अपने उनके सारे भाई माशाल्लाह लंदन वगैरह में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, शादी नहीं की अभी तक ज़ेबा आपा ने। ये फ़नकार जब अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं तो बच्चों को भी चाहिए कि वो, उनको पता होना चाहिए कि आज हम जिस मकाम पर हैं हमारी वालिद की वजह से या वालिदा की वजह से, तो हमें भी उनको फीडबैक देना चाहिए उसी तरह का। बिल्कुल, तो ये रिटर्न नहीं आता। इसकी वजह ये भी, एक वजह ये भी माजी में, अगर मैं अपनी मुल्क की बात कर रहा हूँ, नज़र आता है कि बहुत सारे फ़नकार कसमपुसी की हालत में दुनिया से चले गए। जो नए फ़नकार हैं अब उनकी तरफ भी देखा जा रहा है तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। जैसे हुमैरा असगर की मैं ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया। हम अपने बड़ों से क्यों नहीं सीख रहे? हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, आएँ, लेकिन इसको सही तरीके से जी क्यों नहीं रहे? इसे जो है एक तरह से हम बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे? क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? उसकी वजूहत ये हैं कि देखें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें तरतीब देना चाहिए, जो कोई ऐसे अदाकार जो साहिब हैसियत हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें वो गाहे बगाहे अपने उन फ़नकारों पे नज़र रखें जिनको काम नहीं मिल रहा। वो कोई घर पे बैठा हुआ है तो उनकी खामोशी की सफ़ेद पोश होते हैं फ़नकार। कभी किसी के सामने खड़े होकर नहीं कहेगा कि मेरी मदद करो या मेरी हेल्प करो, क्योंकि उसने जो लाइफ गुजारी होती है तो वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि यार मैं किसी के पास जाके कहूँ यार मेरे पास घर में राशन नहीं है या मेरी फ़लानी प्रॉब्लम है। तो बहुत से फ़नकार अभी भी मौजूद हैं, अगर आप जायज़ा लें तो आपको बहुत सारे ऐसे फ़नकार मिलेंगे। जैसे माजिद भाई हैं, और उनकी बहुत बुरी हालत थी और बहुत
कैफियत थी। इसमें इस्माइल तारा साहब की भी आखिरी वक्त में ऐसे बहुत सारे ऐसे फनकार आपको मिलेंगे कि लास्ट उनका जो ना बड़ी अभी खालिद सलीम साहब हैं, खालिद भाई से मेरी सलाम दुआ होती रहती है, उनकी शुगर में टांग वांग भी कट गई, वो भी अपनी ज़िंदगी गुजारे, उनको कोई पूछने नहीं आता हूँ। वो वाहिद फनकार है जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े तमाम अदाकारों के साथ काम किया। आज कोई जाके पूछता है उनको, खालिद सलीम साहब आप क्या कर रहे हैं, तो ये ज़िंदा मिसाल है। तो हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें हम सबकी खैर खबर करते रहें, उनकी हेल्प करते रहें। कोई इस तरह का या तो हुकूमत लेवल पर हो या कोई इस तरह का कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि फ़नकारों की जो सफ़ेद पोश होते हैं उनकी खामोशी से उनकी हेल्प कर दी जाए।